हम टाइम एंड वर्क समय और कार्य के सेकंड पार्ट के साथ फिर से मिलते हैं। और आप वीडियो को अंत तक देखा करो, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, वीडियो में इजी क्वेश्चन होते हैं तो काफी बच्चे सोचते हैं बहुत इजी है, मुझे आता है। लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो के लास्ट तक जाओगे तो प्रश्नों की गहराई जो है वो बढ़ती रहती है, टफ क्वेश्चन आते रहते हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आपका पवन सर रीजनिंग गुरु चैनल पर स्वागत है। अब हम टाइम एंड वर्क के पार्ट नंबर 2 के साथ आपसे मिलते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि पार्ट नंबर 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, पार्ट नंबर 2 में जो हम पढ़ेंगे उसमें बता दूं मैं आपको कि जैसे मान लीजिए 2 या 3 या 4 या 5 कितने भी आदमी एक साथ काम करते हैं, कितने भी व्यक्ति एक साथ काम करते हैं, लेकिन कार्य समाप्ति से कुछ समय पहले या कुछ दिन पहले कोई एक व्यक्ति काम छोड़ दे, उसके बाद कोई दूसरा काम छोड़ दे और कोई एक व्यक्ति कार्य में अंत तक बना रहे। ऐसे प्रश्न हम पार्ट नंबर 2 में करने वाले हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि कार्य समाप्ति से ठीक पहले कार्य छोड़ना, ऐसा हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो चलो क्वेश्चन लेते हैं। पहला 1 नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति ए व बी कार्य को क्रमशः 30 दिन व 40 दिन में समाप्त करते हैं। प्रारंभ में दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं लेकिन कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? हमारा प्रश्न है कि दो व्यक्ति हैं ए व बी और वो दोनों ए 30 दिन में करता है और बी 40 दिन में कार्य करता है। फिर ये दोनों एक साथ काम करने के लिए आते हैं, लेकिन जैसे ही काम पूरा होने वाला होता है उससे 5 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है। तो ये जो पूरा कार्य है ये कितने दिन में समाप्त होगा? और जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर का प्रत्येक पार्ट हम एक ही कॉन्सेप्ट से करने वाले हैं। तो वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या था कि ए और बी दो व्यक्ति हैं और इनके जो काम करने के दिन है, ए करता है 30 दिन में, बी करता है 40 दिन में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। कल भी मैंने आपसे यही कहा था कि एलसीएम लेना जरूरी है। चाहे 2 संख्याएं हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी संख्याएं हो, उन सभी का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। और वो लघुत्तम होता है वही टोटल कार्य के बराबर होता है, मतलब किए जाने वाले जो कुल कार्य हैं उनके बराबर होता है। और उसी को लेकर हम प्रश्न को हल करते हैं। सिंपल सा बात है। अब देखो 40 और 30 का जो लघुत्तम होता है वो होगा, देखो मैंने कल क्या बताया था कि बड़ी संख्या से इसका हल निकालते हैं। अगर बड़ी संख्या में छोटी का भाग जाता है तो वही एलसीएम हो जाती है बड़ी वाली संख्या, लेकिन नहीं जाता है तो आप बड़ी वाली संख्या की टेबल बोलो, पहाड़ा बोलो। तो 40 से 40, 40 दूनी 80। पता है कि 80 30 के पहाड़े में नहीं आते हैं, तो 40 दिया 120, तो 120 मतलब 120 में 30 का भाग भी जाता है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 120। और जो एलसीएम होता है, लघुत्तम होता है, वो टोटल कार्य होता है। मतलब कितने काम है? 120 काम है। हमारे पास 120 कार्य हैं। अगर ये 120 काम के लिए हमने ए को बुलाया है तो ए इन कामों को 30 दिन में पूरा करने वाला है। और यदि यही काम हम बी से करवाते हैं तो ये काम 40 दिन में पूरा होता है।
अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये देखना है कि ये दो व्यक्ति हैं, ये एक दिन में कितना कितना कार्य कर सकते हैं। तो आप सोचो, यदि 120 काम 30 दिन में होते हैं तो प्रतिदिन एक कितना काम करता है। तो उसके लिए आप क्या करने वाले हो, टोटल काम में दिनों का भाग लगा दो, मतलब एक दिन का काम, तो 120 में 30 का भाग लगा दो, 30 चौक 120, मतलब ए जो है वो एक दिन में 4 काम करता है। इसी प्रकार बी एक दिन में कितने काम करता है, 40 दिया 120, 3 काम करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। अब इसने क्या कहा, इतना तो सभी में करना है, उसके बाद प्रश्न के अकॉर्डिंग सोचना है। फिर उसने कहा कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है, मतलब जब काम पूरा हुआ था उससे 5 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया था। तो अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि आखिरी के 5 दिन किसने काम किया, ए कार्य छोड़कर चला गया है। तो आखिरी के 5 दिन कार्य किसने किया है, बी ने किया है, क्योंकि हमारे पास 2 व्यक्ति थे। तो बी ने अकेले अंत में कितने दिन कार्य किया, 5 दिन कार्य किया। तो ये लो बी और बी ने अंत में 5 दिन अकेले कार्य किया। लेकिन बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। तो अंतिम 5 दिनों में बी अकेले ने कितने काम किए होंगे, 5 × 3। ये देख लो आप, अगर एक दिन में 3 काम होते हैं तो 5 दिन में 5 3 15 काम होंगे। ये लो 15 काम हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि बी अकेले ने 15 काम किए हैं, बाकी जो काम हुए हैं वो सारे काम इन दोनों ने मिलकर के किए थे। तो बाकी काम कितने बच गए, 120 टोटल काम थे, उनमें से 15 काम बी अकेले ने किए हैं। तो हमारे पास बच गए 105 काम, जो क्या है, जो शेष है, मतलब बाकी बचे हुए कार्य थे। और ये शेष जो 105 काम, 15 के अलावा जो बचे हैं, ये 105 काम किन्होंने किए थे, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के किए थे। तो यहाँ दोनों व्यक्ति कौन कौन है, ए प्लस बी। ये दोनों व्यक्ति मिलकर के कितने दिन तक काम करेंगे, इन दोनों ने मिलकर के कितने काम किए, 105 काम किए, 105 काम। और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक दिन में कितना काम होता है, एक दिन में ए द्वारा 4 काम होते हैं, बी द्वारा 3 काम होते हैं, और दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 4 और 3 7 काम होते हैं। तो इसका मतलब किसका भाग लगाएंगे, 7 का भाग लगाएंगे। तो 7 का भाग लगा दो इसमें, 7 एकम 7, 10 में 7 के 3, 7 मुझे 35, 15 दिन। तो ये 15 दिन आ गया, मतलब इन दोनों ने मिलकर 15 दिन तक कार्य किया। लेकिन प्रश्न का उत्तर ये नहीं है। मैं बता दूं कि 15 क्या है। यदि हमसे क्वेश्चन ऐसे करता कि दोनों ने मिलकर कितने दिन तक साथ साथ कार्य किया, तो हमारा उत्तर होता 15 दिन। यदि वो हमसे प्रश्न करता कि ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया, तो उत्तर क्या था, 15 दिन। लेकिन उसने हमारे से प्रश्न किया है कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, मतलब टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, जो पूरा कार्य है वो कितने दिन में समाप्त होगा। तो ये जो हमारा कार्य है, ये देखो, ये दोनों मिलकर काम करते हैं 15 दिन, लेकिन इन दोनों ने 15 दिन में 105 काम किए थे, लेकिन अंत के 5 दिन काम करके समाप्त किसने किया था, बी ने। तो वो 5 और जोड़ दो, 15 और 5 20 ने। तो हमारे प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या हो गया है, 20 दिन हो गया है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं कि ये 15 क्या है। देखो, प्रश्न को काफी प्रकार से पूछ सकता है अंत में आकर के। यदि क्वेश्चन करता है कि दोनों ने मिलकर कितने दिन तक कार्य साथ साथ किया, तो उत्तर 15 होगा। अगर हमारे से क्वेश्चन ऐसे कर लेता है कि ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ता है, तो भी कितना आंसर आएगा, 15 दिन ही आएगा। लेकिन जो प्रश्न उसने हमारे से किया है वो प्रश्न ये है कि टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो टोटल कार्य जो है वो 15 और 5 दिन भी अकेले ने भी कार्य किया है, तो 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 दिन। अर्थात हमारा जो कार्य है वो 20 दिन में समाप्त होगा। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। कहीं पे कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताइए, जिससे कि मैं अगले दिन आपकी प्रॉब्लम का हल दे सकूं। वीडियो में अंत तक बने रहे। ओके, नंबर 2 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन मैंने लिया कि दो व्यक्ति ए व बी किसी कार्य को
किसी कार्य को क्रमशः 36 व 45 दिन में समाप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। दो व्यक्ति ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 36 व 45 दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन कार्य समाप्ति से ठीक 8 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? सेम क्वेश्चन लेके आया हूं, फिर से मैं वही क्वेश्चन, ताकि अच्छे से रिपीट हो सके। करने का प्रोसीजर वही है, फिर से वही दो व्यक्ति ए और बी। ए के द्वारा जो काम होता है वो होता है 36 दिन, और वही काम यदि बी के द्वारा होता है तो दिन लगते हैं 45। ये लो 45। अब करने का तरीका वही है, मैंने क्या कहा, बार बार बोल रहा हूं कि इसका प्रोसेस जो है वो एक ही है। आपको 2 आदमी है, 3 आदमी है, 4 आदमी है, उन सभी का दिनों की संख्या लिख करके उनका लघुत्तम लेना होता है, और जो लघुत्तम होता है, एलसीएम होता है, वो ही टोटल वर्क मतलब कुल कार्य के बराबर होता है। तो 36 और 45 का लघुत्तम लेना है। अब आप देखो 36 दूनी 72, मतलब 36 के पहाड़े में 45 नहीं आता है, तो इसका मतलब इसका एलसीएम 45 नहीं हो सकता है। फिर हम पहाड़ा बोलेंगे बड़ी संख्या का, 45 से कम 45, 45 दूनी 90, 90 में 36 का भाग नहीं जाता है। 45 या 135, 135 में भी 36 का भाग नहीं जाता है। 45 चौक 180, और 180 जो होता है वो ये होता है भाग में 36 भाग जाता है, सिंपल सी बात है। तो हमारा लघुत्तम क्या आ जाएगा? 180। इसको मैं टोटल काम मान लेता हूं। फिर भी मुझे पता लगा कल वाली वीडियो से कि काफी विद्यार्थियों को लघुत्तम में समस्या आ रही है, तो मैं एक बार आपको समझा देता हूं कि हम तीसरी, चौथी, पांचवी या 6th स्टैंडर्ड 7th के अंदर हमने काफी तरीके से एलसीएम सीखे हैं, लघुत्तम लेकर के एलसीएम सीखे हैं गुणनखंड विधि से। ये इस प्रकार लिखो 36, 45। अगर तीसरी संख्या तो उसे भी डाल दो, चौथी है तो उसे भी यहीं डाल दो, हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ हम किसका भाग देने वाले हैं? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ जो है वो 9 का भाग लगा दिया, क्योंकि 9 का भाग दोनों में जा रहा है तो मुझे पता लग गया, तो मैं लगा दिया 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका भाग दोनों में जाता हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? दोनों गुणा कर लेते हैं, तो 5 चौक 20 और 20 नाम 180। इस प्रकार से हम टुकड़े करते हुए या छोटी सी छोटी संख्या का भाग लगाते हुए भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले 2 का भाग लगाइए 18, फिर 45 में नहीं जाएगा, फिर 2 का भाग लगाइए 9, फिर 45 में नहीं जाएगा, फिर 3 का भाग लगाइए 3 किया 9, 15 किया 45, फिर 3 का भाग लगाइए 1, 3 पंजे 15, फिर 5 का भाग लगाइए 1 और 1। अब गुणा कीजिए, 3 दूनी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पंजे 180। इस प्रकार से हम एलसीएम ले सकते हैं यदि किसी विद्यार्थी को समस्या है तो। फिर भी समस्या हो तो कमेंट कर दो, मैं आपका हल जो है अलग से वीडियो बना करके डाल देता हूं, लेकिन कमेंट में बताओगे तभी प्रॉब्लम का पता लगेगा। अभी 180 टोटल वर्क हो चुका है, अब वही काम करना है कि 180 काम यदि ए द्वारा किए जाते हैं तो दिन लगते हैं 36, लेकिन यदि यही 180 काम बी द्वारा किए जाते हैं तो दिन लगते हैं 45। तो अब इन दोनों व्यक्तियों द्वारा एक एक दिन में कितना कितना काम होता है वह हमें ज्ञात करना है। तो टोटल काम में कुल दिनों की संख्या भाग लगा दो, तो क्या आ जाएगा? एक दिन का कार्य आ जाएगा। देखो 36 का पहाड़ा बोलते हैं, 36 पंजे 180, मतलब 36 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर 180 आता है। तो आप कितना 5 बार भाग गया, तो इसका मतलब ए एक दिन में 5 कार्य कर देता है। अगर यही काम हम बी से करवाते हैं तो 45 चौक 180, मतलब बी ये 180 कामों को 45 दिन में करता है, लेकिन रोजाना कितना काम करके जाता है? एक दिन में 4 काम करके जाता है। इतना हो गया। फिर हमने देखा कि कार्य समाप्ति से ठीक 8 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। अब की बात कौन कार्य छोड़ रहा है? बी कार्य छोड़ रहा है। तो मतलब अंत के 8 दिन किसने काम किया है? भाई बी ने तो काम छोड़ दिया है, 8 दिन पहले ही छोड़ दिया है। तो लास्ट के अंतिम या लास्ट या अंतिम जो भी है 8 दिन, लास्ट के जो 8 दिन हैं उन 8 दिनों में किसने काम किया? ए ने किया। तो ये लो ए,
ए ने कितने दिन काम किया अंत में? 8 दिन। अब ए एक दिन में 5 काम करता है। सिंपल सी बात है, आप सोचो कि आप एक दिन में 5 रसगुल्ले खाते हो। वैसे समझो कि आप एक दिन में 5 रसगुल्ले खाते हो, तो आप 8 दिन में कितने रसगुल्ले खा जाओगे? 8 × 40। तो इसी प्रकार से 8 × 5 बराबर 40 काम होगा। 8 × 5 बराबर 40 काम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 40 काम ए ने अकेले किए। अब ये जो बाकी काम तो 180 हो गए हैं, तो फिर अकेले ने कितने किए? ए ने 40 काम किए। तो बाकी काम दोनों ने साथ किए थे, जो काम हुए हैं बाकी वो बाकी शेष काम कितने हैं? 180 में से 40 घटा दो, 140 काम क्या हो गए? शेष बच गए। क्या बच गए? शेष। मतलब ये 140 काम उन दोनों ने मिलकर किए थे। तो ये अब ये दोनों मिलकर के कितने दिन तक काम करते हैं? ए प्लस बी मतलब दोनों मिलकर कितने काम करते हैं? 140। लेकिन यदि ये दोनों मिलते हैं तो एक दिन में काम कितने होते हैं? एक दिन में काम होते हैं 5 और 4 9। तो इसमें 9 का भाग लगा दो, ये लो 9 एकम 9। 14 में से 9 घटा दो, कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। कितने बचेंगे? 14 में से यदि 9 जाते हैं तो 5 शेष रहते हैं। कितने शेष रहते हैं भाई? 5 शेष रहते हैं। 50 हो गए हैं, तो 9 पंजे 45। अब 50 में से 45 गए, फिर से 5 बच गए हैं, तो 15 सही 5/9। 15 सही 5/9 दिन। अब अगर हमारे से क्वेश्चन करता है कि दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया, तो 15 सही 5/9 दिन। या ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, तो 15 सही 5/9 दिन बाद कार्य छोड़ा। लेकिन उसने हमारे से किया है क्वेश्चन कि कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा। तो कार्य जो है 15 सही 5/9 दिन तक तो दोनों साथ साथ कार्य करते हैं। उसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है 8 दिन पहले। तो अंतिम 8 दिन ए कार्य करता है। कौन करता है? ए करता है। तो कुल हो गए 15 और 8 23। तो 15 और 8 23 सही 5/9 दिन में वो कार्य पूरा समाप्त हुआ है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन के साथ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो होगा, अभी तक हमने 2 व्यक्ति पढ़े ए और बी। तीसरे क्वेश्चन में मैं ए बी के साथ सी भी डाल देता हूं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो 3 व्यक्तियों के लिए होगा, और इसी प्रकार से 4 व्यक्ति क्यों ना हो, 5 क्यों ना हो, हम क्वेश्चन को इसी प्रकार से हल करेंगे। कोई कहीं दिक्कत नहीं होगी। बस आप तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत तक बने रहोगे तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और किसी भी चीज को समझने के लिए शुरू से अंत तक उसके साथ बने रहना अति आवश्यक है, जरूरी है। रोजाना आपको वीडियो मिलते रहेंगे, तो रोजाना आप वीडियो को देखें। मैं बता दूं आपको कि कल से आपको मॉर्निंग में रीजनिंग की वीडियो मिल जाएगी और इवनिंग में मैथ की वीडियो मिल जाएगी। तो कल से आप, आज तो केवल इवनिंग में मैथ की वीडियो ही अवेलेबल होगी, लेकिन कल से आपको मॉर्निंग में रीजनिंग की वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मैंने ये लिया कि 3 व्यक्ति हैं ए बी व सी। ये 3 व्यक्ति हैं, क्रमशः कार्य ए बी सी 3 व्यक्ति क्रमशः कार्य 12 दिन, 15 दिन व 20 दिन में समाप्त करते हैं। समाप्त करते हैं। कार्य समाप्ति से ठीक 2 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है तथा 1 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। तथा सी अंत तक बना रहता है। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? गर्मी काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों के लिए ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि काफी डिमांड थी फेसबुक पे। बार बार विद्यार्थी बोले सर वीडियो जो ऑनलाइन क्लासेस रहे हो, तो उसको देखते हुए स्टार्ट किया गया है। अब आपका सपोर्ट चाहिए पूरा,
ये देखो तीसरा क्वेश्चन है, ए बी व सी तीन व्यक्ति क्रमशः कार्य 12 दिन 15 दिन व 20 दिन में करते हैं। यदि अलग अलग करते हैं, यदि ए कार्य को करे तो 15 दिन लगते हैं, बी करे तो ए करे तो 12 दिन लगते हैं, बी करे तो 15 लगते हैं और सी करे तो 20 लगते हैं। लेकिन अब इसने अलग अलग कंडीशन रख दी हमारे सामने कि स्टार्टिंग में तो तीनों साथ ही काम करने आते हैं, लेकिन कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले ए चला जाता है और 1 दिन पहले बी चला जाता है और सी कार्य के अंत तक बना रहता है। मतलब जब तक कार्य समाप्त नहीं होता है तब तक सी कार्य करता रहता है। तो अब हमें यह ज्ञात करना है कि अगर ये कार्य इस प्रकार चले तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, हमें ऐसा बताना है। तो देखो करने की प्रोसीजर वही है, पूरा चैप्टर केवल एक कॉन्सेप्ट से होने वाला है। तो यहां देखो ए बी सी ये तीन व्यक्ति हैं। अब यहां से आपको ए का कार्य देखना है 12 दिन, फिर बी का देखना है 15 दिन, फिर सी का देखना है 20 दिन। ये तीनों व्यक्ति हो चुके हैं। अब करने की प्रोसीजर वो ही है, तीनों का लघुत्तम। पहले 2 थे तो हम 2 का ले लेते, अब 3 है तो हम 3 का लघुत्तम ले लेते हैं। बड़ी संख्या 20 है, 20 में 12 और 15 का भाग नहीं जाता है, तो आप बड़ी संख्या का भाग कीजिए और भाग कर करके आप इसका मतलब बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलिए और पहाड़ा बोल करके आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 20 है तो 20 का पहाड़ा बोला मैंने, 20 दूनी 40, 40 में 12 और 15 का भाग नहीं जाता है। 20 दिया 60, अब 60 जो है वो 12 के पहाड़े में भी आता है और 15 के पहाड़े में भी आता है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया है 60। अर्थात एलसीएम ही क्या होता है, टोटल कार्य होता है। तो हमारे पास टोटल कार्य कितना है 60 है। एक बार फिर से मैं आपको एलसीएम निकालना सिखा देता हूं कि आपकी बात 3 संख्या है 12, 15 और 20। इनका एलसीएम इस प्रकार से ले लीजिए, 2 का भाग लगाइए 6, फिर 2 में 15 में जाएगा नहीं, 10 20 में 10 बार गया, फिर 2 का लगाइए 6 में भाग लगाओ 3 बार गया, 15 में जाएगा नहीं, 10 में 5 बार गया, फिर 3 का लगाइए 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 में जाएगा नहीं, फिर 5 का लगाइए 1 1 और 1। अब गुणा कीजिए 2 दूनी 4, 4 के 12 और 12 पंजे 60, तो लघुत्तम कितना हो गया 60। इस प्रकार से हम एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जितने ज्यादा आप लोगोगे जितना शॉर्टकट यही है कि बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलिए और ऊपर वाले पहाड़े दिमाग में रहने चाहिए। अब ये टोटल 60 काम है, ये 60 काम यदि ए करता है तो 12 दिन लेता है। तो ये अगर 60 काम 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितने काम करके देता है हमारे को, 12 पंजे 60, 5 काम। यही 60 काम यदि बी से करवाते हैं तो 15 दिन लगते हैं, तो ये एक दिन में कितने काम करके देगा, 15 चौक 60, 4 काम। और यदि यही 60 काम सी से करवाते हैं तो ये 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने करके देगा, 20 या 60, 3 काम। अब ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, अच्छे से पढ़ना कि 2 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है और एक दिन पहले 2 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है और एक दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। सिर्फ जब काम समाप्त होने वाला होता है उससे सिर्फ एक दिन पहले काम कौन छोड़ता है, बी छोड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम एक दिन किसने काम किया, भाई एक दिन पहले तो ए तो 2 दिन पहले चला गया, फिर बी एक दिन पहले चला गया, तो इसका मतलब लास्ट के दिन सिर्फ किसने काम किया, सी ने। अर्थात सी जो है वो सिर्फ एक दिन काम करता है, अकेला एक दिन कार्य करता है। ध्यान से पढ़ के देखो कि ए 2 दिन पहले चला गया है, ए हट गया है, फिर बी भी काम कर रहा है, लेकिन बी कार्य समाप्त होने से एक दिन पहले चला जाता है, तो मतलब लास्ट का एक दिन किसने काम किया, सी ने किया। तो सी एक दिन में कितना काम करता है, 3, तो 3 एकम 3 काम हो गए, 3 काम। अब इसको ध्यान से पढ़ना कि कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। कितने दिन पहले कार्य देता है, 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 दिन पहले कार्य छोड़ता है और कार्य समाप्ति से एक दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है वो मात्र एक दिन ही ए के साथ काम करता है, क्योंकि आप ढंग से पढ़ के देखो कि ए जो है वो 2 दिन पहले काम छोड़ता है और बी जो है एक दिन पहले काम छोड़ता है। तो इसका मतलब ये बी जो है ना, ये 2 दिन पहले छोड़ के चला गया। अब काम पे कौन लग रहा है, ये ए छोड़ के चला गया, तो काम पे लग रहा है बी और सी। लेकिन बी और सी सिर्फ एक दिन ही काम करेगा, क्योंकि ये भी एक दिन पहले छोड़ के चला गया था। तो यहां से देखो अब ये लो बी प्लस सी, ये इन्होंने भी एक दिन ही काम किया है, मतलब दोनों ने भी एक दिन ही काम किया है। तो दोनों अगर बी और सी मिलते हैं तो बी और सी काम कितने करते हैं, 4 और 3 7, एक दिन काम करते हैं, तो 7 एकम 7, कितने हो गए, 10 काम हो गए। ये 10 काम हो गए। काम कितने थे, 60 थे। कितने थे, 60 काम करने थे, लेकिन 10 काम हुए हैं। अब काम कितने रह गए पीछे, 50 काम शेष रह गए।
अभी 50 काम जो शेष रहे हैं, ये काम उन तीनों ने मिलकर किया है, एक साथ किया है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ के देखो कि ए और बी, ए बी व सी तीन व्यक्ति क्रमशः 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कार्य समाप्त कर देते हैं। कार्य समाप्ति से ठीक 2 दिन पहले ए छोड़ता है, 1 दिन पहले बी छोड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले ए चला गया है, 1 दिन पहले बी चला गया है। तो वो इस प्रकार टुकड़ों में 10 काम हो गए हैं। लेकिन बाकी जो काम है वो तीनों मिलकर करते हैं। तो बाकी जो तीनों जो करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, वो कितना हो जाएगा? 50 काम। और ये 50 काम जो होंगे, ये तीनों जब मिल जाते हैं तो देखो 4 3 7 और 5 12 काम होते हैं। तो आपको 12 का भाग लगाना है 50 के अंदर। तो लगाते हैं 12 का भाग। 12 दिया 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48 कितने रह गए? 2 से 4 सही 2/12। इसको काटेंगे कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 छिके 12, मतलब 2 एकम 2, 2 छिके 12, 4 सही 1/6। इसका मतलब ये हुआ कि उन तीनों ने मिलकर 4 सही 1/6 दिन तक कार्य एक साथ किया। उसके बाद यहाँ देखो, एक दिन सी ने काम किया और एक दिन बी और सी ने काम किया। तो कुल दिन कितने हो गए? कुल दिन या कुल समय हो गया। एक दिन तो सी ने काम किया, एक दिन बी और सी ने काम किया, और एक दिन और तीनों ने मिलकर काम किया 4 सही 1/6 दिन। तो कुल कितने हो गए? 1 1 2 और 2 और 4 6, मतलब 6 सही 1/6 दिन में जो कार्य है वो समाप्त हो गया है। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप ऐसे समझें कि एक दिन पहले अंतिम व्यक्ति जब काम छोड़ता है तो एक दिन पहले छोड़ता है। तो अंत में कौन बना हुआ है? सी। वो एक दिन काम करता है। फिर इस दिन का और इस दिन का अंतर देखो, 2 और 1 का अंतर कितना होता है? 1 होता है। मतलब 1 छोड़ के चला गया तो कौन बचा? बी और सी। तो बी और सी ने एक दिन काम किया, तो बी और सी कितना करेगा? 4 और 3 7। इन दोनों कामों को जोड़कर कुल में से घटा दो, कुल कितने हैं? 60। और जितने बचते हैं उन कामों को वो तीनों व्यक्ति एक साथ करते हैं। तो तीनों का 50/12 कितना हो गया? 4 से 1/6 दिन में काम समाप्त हो। मतलब तीनों व्यक्ति 4 से 1/6 दिन काम करते हैं। तो वो कार्य समाप्त कितने दिन में हुआ? एक दिन सी का, एक दिन बी और सी का 2 दिन, और 4 सही 1/6 तीनों का। तो कितना हो गया? 1 + 1 + 4 6 सही 1/6, मतलब 6 सही 1/6 दिन में कार्य समाप्त हो जाता है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, और वो एग्जाम्पल हमारा क्या है देखिएगा। अपना जो अगला एग्जाम्पल है वो ये है कि 3 व्यक्ति ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 36, 45 व 60 दिन में समाप्त करते हैं। कितना हो गया? प्रारंभ में तीनों ने मिलकर, प्रारंभ में तीनों एक साथ आते हैं, तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्ति से 6 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है तथा 2 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है तथा सी कार्य में अंत तक बना रहता है। तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा? ये क्वेश्चन है। सेम वही प्रोसीजर है कि 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी। ए करता है 36 दिन, बी करता है 45 दिन और सी करता है 60 दिन।
सबसे पहला काम इन तीनों का लघुत्तम लेना होता है, इन तीनों का एलसीएम लेना होता है। तो 36, 45 व 60 का लघुत्तम कितना होगा? मैंने आपको शॉर्टकट बताया है इसका कि बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलिए। 60 में दोनों का भाग नहीं जाता है, 60 दूनी 120 में भी नहीं जाता है, लेकिन 60 या 180 में भाग जाता है। और जो लघुत्तम होता है वो क्या होता है? हमारा टोटल वर्क होता है। तो यहां देखिए अपना जो काम होगा, ये देखो 36, 45 और 60, 36 पंजे 180, 45 100 180 और 60 या 180, मतलब तीनों का भाग जा रहा है, लघुत्तम हो गया है। मतलब बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलो और पहाड़ा बोलने पे जो संख्या ऐसी आए इसमें सभी का भाग जाए, वही हमारा लघुत्तम होता है। और लघुत्तम मतलब एलसीएम ही हमारा टोटल कार्य होता है, टोटल काम होता है। तो 180 काम यदि ये 36 दिन में करता है तो ये हमें एक दिन में कितना काम करके देगा? 36 पंजे 180, मतलब ये एक दिन में 5 काम करके हमारे को देगा। इसी प्रकार यदि यही काम हम बी से करवाते हैं तो बी 45 चौक 180 एक दिन में 4 काम करके देगा। और यही काम यदि हम सी से करवाते हैं तो 60 या 180, 60 या 180, मतलब ये 3 दिन में, मतलब सॉरी एक दिन में, ये एक दिन में 5 काम, ये एक दिन में 4 काम और ये एक दिन में 3 काम हमें करके देगा। ये ध्यान रखना। 36 पंजे 180, 45 चौक 180, 60 या 180, मतलब ए के द्वारा एक दिन में किया गया काम 5 है, बी के द्वारा एक दिन में 4, सी के द्वारा एक दिन में 3। 36 पंजे 180, 45 चौक 180 और 60 या 180, मतलब टोटल काम में इन दिनों का भाग लगाने से एक दिन का काम आ जाता है। अब मैंने अभी लास्ट में क्या बताया था कि अंत में काम कौन छोड़ता है, लेकिन कार्य समाप्ति से 6 दिन पहले ए छोड़ता है तथा 2 दिन पहले बी छोड़ता है। मतलब कार्य समाप्त होने वाला ही था कि 2 दिन पहले ए छोड़कर चला गया है। तो इसका मतलब कार्य में सी अंत तक रहता है और अंत में अकेला काम करता है 2 दिन। और 2 इंटू सी एक दिन में कितना करता है? 3, तो 2 दिन में कितना करेगा? 6 काम। कितना करेगा? 2 दिन में 6 काम करेगा। उसके बाद अब आप दिमाग लगाओ कि ये जो ए है ये 6 दिन पहले कार्य छोड़ता है, तो फिर ए ने काम छोड़ा तब काम उसके बाद काम 6 दिन में होगा। कितने दिन में होगा? 6 दिन में। लेकिन बी 2 दिन पहले छोड़ता है तो इसका मतलब ये हुआ कि बी सी के साथ 4 दिन काम करता है ए के छोड़ने के बाद। अगर ऐसे नहीं समझते हो तो इन दोनों का अंतर 2 और 6 का अंतर कितना होता है? 4। मतलब ये बी जो है ये सी के साथ 4 दिन तक कार्य करता है, तो मैं इसका लिखूंगा बी प्लस सी। और कितने दिन काम किया? 4 दिन। लेकिन बी और सी यदि मिलते हैं तो काम होता है 4 और 3 7, क्योंकि बी 4 करता है सी 3 करता है, तो 4 और 3 7। ये देखो ये 7 हो गया, तो इसको 7 से गुना करो तो 7 चौक 28 काम। अब बताओ ये दोनों कितने काम हो गए हैं? 28 और 6 कितने होते हैं? 28 और 6 34 काम होते हैं। कितने काम होते हैं? मतलब इस प्रकार टुकड़ों में 34 काम हुए। तो बाकी जो काम बचे हैं वो तीनों मिलकर करते हैं, वो तीनों मतलब बाकी जो भी काम है वो। तो 180 में आप 34 माइनस कर दीजिए, तो 180 में जब आप 34 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 146 काम बचेंगे। और ये 146 काम क्या है? शेष है। देखो 6 और 4 10, 4 3 7 रहेगा 180, बिल्कुल 146 काम ही शेष बचेंगे। अब ये 146 काम क्या है? ये 146 काम वो है जिन कामों को इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर के किया है। तो ये तीनों व्यक्ति हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों व्यक्ति काम करते हैं 146। कितने काम करते हैं? 46। तीनों एक साथ मिलकर के करते हैं। और जब ये एक साथ मिलते हैं तो 4 3 4 7 और 5 12 काम होते हैं। तो 12 का भाग लगा दो, 14 में 12 का भाग लगाओ, 12 एकम 12, कितने बच गए? 2। 12 दूनी 24, 26 हो गए थे यहाँ पे। 12 एकम 12, 14 में से 12 गए 2, 26, 12 दूनी 24, फिर 26 में 24 गए, फिर से 2 बचे। तो ये 2 कहां जाएंगे? ऊपर, और 12 कहां जाएंगे? नीचे। मतलब तो शेष फल ऊपर जाता है और जो भाग है वो नीचे रहेगा। तो ये काट दो इसको। 12 से कैसे? और 2 एकम 2, 2 6 12, 12 से ही 1/6 थे। लेकिन अभी मैंने क्वेश्चन क्या किया है? कुल कितने दिन में समाप्त होगा? कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा? तो ये जो हमारे पास समय है, कुल समय जो है वो आ जाएगा कि इस सी ने कितने दिन काम किया अकेले लास्ट में? 2 दिन तक किया। कितने दिन तक किया? 2 दिन तक। फिर ये दोनों बी और सी मिलकर 4 दिन तक, ये 4 दिन हो गए। फिर ये तीनों मिलकर काम करते हैं 12 सही 1/6, तो जोड़ दो इसको, 2 4 6 फिर 12, 12 6 18, कितना हो गया? 18 सही 1/6 दिन में वो कार्य जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये था आपका पार्ट 2।
जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कार्य समाप्ति से ठीक पहले काम यदि छूटता है तो कार्य कैसे होता है। नेक्स्ट डे मिलते हैं अपन पार्ट 3 के साथ। लेकिन वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मुझे आशा है पीछे वाले में जो वीडियो में जो आपका प्यार मिला है वो हमेशा मिलता रहेगा।